तो गाइस यहाँ पे हो रही है आज कपड़े की धुलाई, बहुत सारे कपड़े धुल गए हैं। तो गाइस यहाँ सुबह से हो रही थी सफाई, क्योंकि कल मैं पहुँची हूँ रीवा, और ये आपको आगे पता चलेगा क्यों कहाँ कहाँ गई थी। तो पूरा रूम ये मेरा गंदा पड़ा हुआ था, तो मैं हिमांशु मिलके सफाई कर रहे थे, और इधर सोमू आ रहा था, कुछ काम के लिए मैंने ही भेजा था, और मैं और मम्मी मिलके दोनों सीढ़ी वाला रूम साफ किए। बहुत गंदा हो गया था, चावल वावल आया था तो बहुत बिखर गया था। तो मम्मी ऊपर से झाड़ू लगा रही, पूरा नीचे पहले व्यवस्थित किए, फिर ऊपर से झाड़ू। इतना ज़्यादा गंदा हो गया ना कि कुछ कहने के लिए इतना गंदा होता है। और मैं कर रही थी अंदर की साफ़ सफाई, और ये सोमू बार बार मेरे कैमरे के सामने मटक रहा था। हिमांशु भी साफ करवा रहे थे, बट इग्नोर करना। गुड मॉर्निंग, और सॉरी कि 2 दिन से हमारे ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, तो वो मैं आपसे फुर्सत से बताऊंगी। आपको मेरा चेहरा देख के ही पता चल रहा होगा कि मतलब कुछ न कुछ बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्या हो गया है। और मतलब इतना ज़्यादा मैं परेशान हूँ 2 दिन से कि मैं बता नहीं सकती आपको। और आज का जो ब्लॉग शूट करूँगी और तुमको दिखा दूँगा, और तुम तो फिर उसमें बताऊँगी कि दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। सोमू आ गया था जो मेरे को हंसवा रहा था। तो ब्लॉग में बने रहें, आपको पता चल जाएगा, फिर बताऊंगी मैं कि हुआ क्या मेरे साथ। और भगवान करे ऐसा किसी के भी साथ ना हो। और कल से रो रो के सबकी हालत ख़राब है। हाँ, मेरा ले लो ना आप। तो जल्दी जल्दी काम कर लेते, बहुत सारा काम पड़ा, फिर मिलती हूँ आपसे। आपसे मिलूंगी तो ये देखिए मैं आपको किससे मिला रही हूँ, स्पेशल गेस्ट। ये हमारे घर के महान आत्मा है, इनको सिर्फ भोजन दे दो बैठा के ऐसी। भोजन मतलब जीवन, भोजन मतलब जीवन। भोजन नहीं तो कुछ नहीं। आप ये बता दो सबको कि आप कितने दिन बाद नहाए हो। 4 दिन नहीं, 3 दिन यहाँ भी नहीं नहाए थे। 3 दिन नहीं नहाए थे, 7 दिन बाद गाइस। ये 1 हफ्ते बाद ये लड़के नहाए, 1 हफ्ते बाद। हाँ, 1 जनवरी को। आज कौन सी तारीख है? अच्छा, देख लो, 1 हफ्ते बाद इन्होंने नहा। गाइस आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने ब्लॉग डाला था, हम लोग कहाँ गए थे जब पटना गए थे ना, और डायरेक्ट हम रीवा कैसे पहुँच गए। तो मैं इस बार जबकि सोची थी कि पटना में कुछ मैं जो वहाँ पे घर बन रहा है उसका ब्लॉग बनाऊंगी, थोड़ा बहुत घर का भी दिखाऊंगी। बट हुआ क्या ना कि जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे सीरियस केस हो गया, और फिर मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर मतलब इतना मन ही नहीं था, तो फिर हम रोते रोते चले आए वहाँ से। और क्या हुआ आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या हुआ, मैं बताती हूँ थोड़ी देर से। अभी ये खाना खा रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ खाना खाने। खाना खा लूँ, नहा के पूजा पाठ खाना पीना सब कुछ हो गया। इतना गंदा घर था ना कि पूरा घर पूरा क्लीन किया। अभी हालांकि देखिए मेरे बेड में चादर नहीं लगा है, तो मैं सोची नहा ये खा लें, चले जाएं बाहर, फिर बेड में चादर उदर लगा लो, फिर आराम से आपसे मैं बात करती हूँ। पूरी कल मेरी मम्मी बनाई थी वहाँ गांव में, पूरी बनाई थी तो भिजवाई थी यहाँ सबके लिए, तो बच गई हैं। तो मैं पूरी खा रही हूँ, और चटनी और शक्कर मेरा फेवरेट है, और इनका दाल चावल। क्यों? अमृत। लेकिन 2 घंटे बाद भूख भी लगेगी दाल चावल के बाद। जब लगेगी तब देखा जाएगा, अभी तो लगती नहीं। है 2 घंटे बाद दाल चावल खाने की। जब लगेगी तब देखा जाएगा। खा लें, खाना खाने के बाद मैं बताती हूँ कि हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ आपको बताती हूँ। तो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के, कितने बज गए? 3 बज रहा है। और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैंने बोला था आपसे कि मैं बताऊंगी आपको कि क्या दिक्कत हो गई थी, क्या परेशानी हो गई थी, जिसके कारण मैं ठंडी नहीं लग रही दादी। तो अभी आपने देखा दादी आ गई थी, मैं आपसे बताने लगी थी। तो हुआ क्या है कि हम गए थे यहाँ से गांव अपने। आपने देखा था कि मैंने वो ट्रक एक्सीडेंट वाला व्लॉग डाला था, जो नहीं देखा है तो जो एक्सीडेंट हुआ, तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके देख लेना वो वाला व्लॉग। तो उसके बाद हम पहुँचे घर। तो मेरे नाना जी की तबीयत थोड़ा सा ख़राब थी, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ख़राब नहीं थी। मुझे हम लोगों को ऐसे लग रहा था कि उनको बात की प्रॉब्लम, उनकी कमर में बहुत पेन रहता था। तो अभी मतलब 1 महीने भी नहीं हो गए, 20-25 दिन पहले उनको मतलब ले गए थे दिखवाने डॉक्टर के यहाँ, सतना दिखवाए थे। तो डॉक्टर ने बोला सब कुछ ठीक है, उनको टाइफाइड निकला था। टाइफाइड के बाद फिर उनकी तबीयत फिर दोबारा से ख़राब हुई, और वो मतलब
रात में लेटे, सुबह वो बिस्तर से उठे नहीं, पूरी कमर उनकी डैमेज हो गई। तो हम लोगों को लगे बात है, और उनके पूरे पैर पूरे सूज आए हैं, पैर में सूजन आ गया था। तो वही मैं गई थी यहाँ से देखने कि मैं जाऊँगी तो थोड़ा सा नाना जी को देख भी लूँगी। पर जब वहाँ गए ना तो उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। वो ना अपने से उठ पा रहे, ना बैठ पा रहे, ना अब मतलब उनको दूसरा कोई खाना खिलाए, दूसरा कोई बैठाए, दूसरा कोई, सब कुछ मतलब दूसरे पे डिपेंड हो गया, अपने से वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब हो गया उनको, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि एक बार इनको डॉक्टर के यहाँ फिर से दिखवा दिया जाए कि आखिर में क्या दिक्कत है। तो गए दिखवाने, डॉक्टर के यहाँ ले गए। मैं नहीं गई थी, मेरा भाई, मामा जी और मेरे मौसी का लड़का अपनी कार में लेके सब लोग गए नाना जी को दिखवाने। तो वहाँ पे जो डॉक्टर था उसने एक सतना में दिखवाए, शरद त्रिपाठी ऐसे कुछ करके डॉक्टर हैं, उनको दिखवाए। तो वो बोले कि मतलब इनका सीटी स्कैन करवाओ। तो सीटी स्कैन हुआ, हो गया, दवाई वाई दिए, लेके आ गए। जब सुबह उनकी रिपोर्ट आई, कल सुबह रिपोर्ट आई थी, और मैं वहीं थी, मैं खाना खा ली थी, मम्मी भी, सब लोग खाना पीना, मम्मी नहीं खाई थी मेरी, मैं हिमांशु खा लिए थे, पापा स्कूल चले गए थे। फिर उसके बाद रिपोर्ट आई, उसमें पूरी जितनी भी हड्डियां होती हैं कमर में, जितनी भी हड्डियां, पूरी की पूरी हड्डियां उनकी डैमेज हो गई हैं। और उनको मतलब पूछा गया कि ऑपरेशन हो सकता है, तो डॉक्टर बोला इस तरह से डैमेज है, इतनी गंदी तरीके से डैमेज है कि ऑपरेशन अब हो ही नहीं सकता, ऑपरेशन होना इम्पॉसिबल और हो गया हमारे है। नाना नानी की जो हमारे पास लास्ट पिछली बार हम जो गए रुको। थे, वो नाना नानी जी की जो हमारे पास लास्ट फुटेज है, हम वहाँ पे फिर नहीं बनाए वीडियोस वगैरह कुछ भी। हमारे पास उनकी आज से 1 साल पहले की, जब हम पिछली बार गए थे, तो वो फुटेज मैं यहाँ पे लगा दूंगा, वो व्लॉग, तो आप देख लो और फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तो गाइस ये हैं, मेरी मम्मी और मैं बैठे थे, और ये मेरे नाना जी का बहुत पुराना घर है। मेरे मामा जी अपना नया बनवा लिए तो वहाँ रहते हैं। ये सबसे पुराना जिसमें मेरी नानी रहती है, मेरे नाना जी हैं, और मेरी नानी, मम्मी, हम हिमांशु गए थे सब लोग नानी के यहाँ घूमने। तो वहाँ जाने के बाद हिमांशु बोले पूरी सब्जी खाना है, तो वही नानी मेरी बोली ठीक है बना लेते हैं। तो मेरे नाना जी बहुत भोले भाले थे, और सीधे साधे। यहाँ पे मैं हूँ, मम्मी है, सब लोग हैं, बैठे हैं, बैठ के वही। और यहाँ पे नानी नाना की ना फोटो शूट हो रही थी। तो बोले हिमांशु बोले ले 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 फोटो, तो कुछ यादें रहेंगी। वही है, पूरी डैमेज हो गई हैं। और जो उनकी मतलब किडनी है, किडनी में ना पूरे क्लॉट्स बन गए हैं ब्लड के। उनको ना 1 महीने 2 महीने मतलब, मेरे नाना ना कभी भी उनकी तबीयत खराब नहीं हुई, इतनी बड़े जीवन में उनको कोई बुखार तक नहीं आया। 1 डेढ़ महीने पहले उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हुई, उनका हीमोग्लोबिन बहुत ही कम हो गया था। तो उनको बॉटल चढ़े थे ब्लड के, कुछ ब्लड चढ़ा था उनको। तो वही लगता है कुछ पता नहीं क्या हुआ, और उनको क्लॉट्स बन गए किडनी में। तो डॉक्टर बोला है कि 100 में से 5% चांस है रिकवर होने के, बाकी 95% ये है कि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। और अभी अभी जस्ट में नाना जी से मेरी बात हुई, तो डॉक्टर ने उनको बोला था कि आप इनको मतलब बिल्कुल स्थिर रखिएगा, हिलाइए डुलाइएगा नहीं। नहीं इनका मतलब क्या होता है ना कि मतलब लेटरिन भी नहीं खुलेगी। तो 2 दिन से नाना जी को मतलब वो खाना तो खा रहे हैं, लेकिन लेटरिन नहीं खुल रही। क्यों नहीं खुल रही मुझे पता है, क्योंकि जब किडनी में इन्फेक्शन है, दोनों किडनियाँ डैमेज हो रही हैं, तो कैसे खुल पाएंगी। तो गाइस बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और सबके होते हैं नाना नानी, ऐसा नहीं कि किसी के नहीं होते, पर मेरे नाना नानी बहुत 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 अच्छे थे। और मतलब दिल से मुझे मुझे नहीं लगता, हो सकता है कि मतलब सबको ही लगता होगा, पर मुझे लगता है जितना मुझे अपना नानी नाना का लगता है उतना किसी को नहीं लगता होगा। क्योंकि मेरा नो एक उनसे अलग सा रिश्ता था, अलग सा लगाव था। क्योंकि मुझे मतलब कल आई हूँ मैं पूरे रास्ते रोते 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 रोते, मतलब बहुत अजीब सी फीलिंग है यार, बहुत अजीब सी, मतलब बताना इम्पॉसिबल है कि वो मेरे लिए क्या थे, मैं उनके लिए क्या फील कर रही हूँ, कैसे मुझे लग रहा है। और मेरी नानी को कुछ भी नहीं पता है अभी। मेरी नानी तो बेचारी सोच लीजिए खुश हो रही है कि मतलब नाना जी अब ठीक हो जाएंगे। मैंने पूछा तो हो गया, दर्द के इंजेक्शन लग रहे हैं, इंजेक्शन की वजह से हिमांशु उनको आराम है, दर्द में आराम है, दर्द में इंजेक्शन। तो वो बड़े खुश हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ मेरे को आराम है थोड़ा सा। पर मुझे तो पता है ना कि अब उनका लास्ट स्टेज चल रहा है। अब यह है कि जितना उन्होंने इस जन्म में पुण्य पाप किया होगा, भोगना तो उन्हीं को है।
पर जो भी है तो भुगतेंगे, जितने दिन का लिखा होगा उतने दिन भोगेंगे। बट मेरी मम्मी का कल से रो रो के, कोई भी लड़की हो यार, एक माँ बाप उसके लिए क्या होते हैं, एक लड़की या एक लड़का जो भी है दुनिया में वही समझ सकता है। तो मम्मी है, मौसी है, मतलब पूरा परिवार एक तरफ से बहुत दुखी है। सिर्फ वहाँ पे जानता कौन नहीं है, मेरे नानी और नाना, क्योंकि मेरी नानी है वही नाना जी की सेवा कर रही हैं, तो अगर उनको बता दिया जाएगा तो और ज़्यादा टूट जाएंगी। नानी को नहीं पता है, बाकी मेरी मम्मी का तो रो रो के वैसे ही बुरा हाल है। पापा भाई मतलब सब परेशान है, पूरा खानदान मेरा परेशान है। और क्या होता है ना कि एक मेंटेलिटी होती है कि लोग के बीमार है। कभी मेरे नाना बीमार नहीं पड़े अचानक से, हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि उनकी इतनी बुरी स्थिति होगी। अभी 1-1.5 महीने पहले मैं गई थी, मैं वीरसिंहपुर उनको बुलाई थी कि आप आ जाओ, हम वीरसिंहपुर में आपसे मिल लेंगे, देख लेंगे। तो वो बेचारे भागते भागते मतलब कहीं भी वो आ जाते थे। मेरे नाना सच में बहुत अच्छे थे गाइस, बहुत अच्छे। बस आप लोगों से यही कि आप लोग प्रार्थना करना कि मेरे नाना ठीक हो जाएं और उनको कष्ट ना मिले, कोई तकलीफ़ ना हो। आप प्रे करना, क्योंकि बहुत कष्ट में है वो, बहुत ही ज़्यादा कष्ट में है। और मैं गई थी उनको देखने, तो मैंने वीडियो मतलब वहाँ पे इतनी गंदी स्थिति उनकी, इतनी गंदी स्थिति ना कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ वीडियो बनाऊं, ब्लॉग बनाऊं, क्या बनाऊं यार। वो इतना रो रहे थे, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी ये सब कुछ करने की। इतना गंदा माहौल था वहाँ का, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। अब देखती हूँ अगर आप जाऊँगी दोबारा, कब जाती हूँ, मुझे मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं, क्या होता है, जो भी जैसा होगा मैं आपको अपडेट करूँगी। अभी डॉक्टर उन्हें मतलब 10 दिन की दवाइयाँ दिया है, बोला 10 दिन आप दवाई खिलाओ, 10 दिन बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तो जो भी जैसा भी होगा मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगी कि आगे क्या होगा। बाकी भगवान की मर्जी, उनके हाथ में तो कुछ नहीं है। तो आज के ब्लॉग में मेरे ज़्यादा कुछ नहीं था, बस मुझे आपसे यही शेयर करना था कि अगर आप मेरे सुख में साथी हो तो दुख में भी हो। आप सुख दुख हर चीज़ आपसे मुझे अपनी शेयर करनी चाहिए। कल से जब मैं आई हूँ, मैं इसीलिए फिर वहाँ से अपने गांव से आई, मायके से यहाँ आई, कोई ब्लॉग नहीं बनाई, घर पहुँच गई, कोई ब्लॉग नहीं बनाई। फिर आज मैं सुबह से सोची कि आप लोगों को 3 दिन हो गया है मेरे ब्लॉग नहीं जा रहे हैं, आप लोगों को भी लगता होगा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मैं सोची कि अपडेट करना भी ज़रूरी है कि मेरे ब्लॉग क्यों नहीं जा पा रही, क्यों नहीं डाल पा रही थी मैं। तो ज़्यादा कुछ मैंने वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा, पूरा मन उदास हो गया है, ना कुछ करने का मन कर रहा है, ना कुछ भी। वही सोची थोड़ा बहुत अपडेट करना ज़रूरी है, इसलिए आपको बता दूं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो या नेक्स्ट अपडेट अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। और जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उनसे भी दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के व्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं था, इतना ही था। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना और प्यार देना, साथ देना और वीडियो शेयर कर देना।